हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार, मेरे चैनल रंगीन राह में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद आया हूं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कुछ काम में था। तो दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि हमें मुंबई आना है और मुंबई में हम आके स्ट्रगल करना चाहते, काम करना चाहते, फिल्मों में काम करना चाहते, वेब सीरीज़ में काम करना चाहिए। तो एक तो हमारे दोस्त थे, वो बोलते हैं कि मैं 20 साल का हूँ और मुझे मुंबई आना है, और मैं मुंबई में कहाँ रह सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, कितना खर्चा होगा, क्या होगा। और दूसरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी पूछा है कि हम लोग बाहर से हैं, तो हमें मुंबई का कुछ पता नहीं है, तो मुंबई में कहाँ आके रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना भाड़ा होगा, कहाँ पे ऑडिशंस होता है। तो ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको नए नए जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ उसका इंटीमेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दूसरी बात, माइंड सेट तो कीजिए कि मैं इतने टाइम में आ जाऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको मुंबई में रहना भी है, ऑडिशंस भी देने हैं, सब जगह जाना भी है, ऑडिशंस देने हैं, तो उसके लिए भी तो खर्चा होगा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सब। तो वो भी पहले इंक्वायरी कर लीजिए कि कहाँ पे कैसे, और आपको कैसे रहना है, किस टाइप से रहना है। बहुत से यहाँ पे है मुंबई में, तो अंधेरी है, बोरीवली है, मीरा रोड में है, सब जगह है, लेकिन वहाँ से आपको ऑडिशंस देने के लिए जाना पड़ेगा, तो उतना एक आध 2 घंटा तो लग ही जाता है। तो वो सोच के रहिए। ठीक है, आप अगर कम पैसे हो तो कम से कम भी मुंबई में अगर रहना हो तो 5,000 से लेके 10,000 रुपया रहने का, खाने का खर्चा तो लगेगा। अगर किसी के साथ पीजी में रहते हो, पेइंग गेस्ट में रहते हो, या तो 3-4 जन शेयर करके रहते हो तो कम हो जाएगा, लेकिन क्या उसके लिए भी खर्चा होता है। तो माइंड सेट करके आइए, क्यों कि आपको रोज़ ऑडिशंस तो देने जाना ही पड़ेगा। इसमें कुछ पता नहीं किस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओ, किस दिन काम मिल जाए, क्या हो जाए। तो ये माइंड में सेट करके आइए। तीसरी बात ये है कि दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे ही चले आते कि किसी मैं चला जाऊंगा, मुंबई आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं पहले से ही कहूँगा, ऐसा कभी मत कहिए। अपने माँ बाप के एडवाइस दीजिए, माँ बाप को बताइए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ आ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत छोटे लोग, सब्सक्राइबर जो है, मेरे भी बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो 15 से लेके 20 साल में। तो वो उम्र ऐसी है कि वहाँ पे आदमी सोचता नहीं, एक जुनून होता है कि ये मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत बार होता है, ये होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक है कि अगर आप एजुकेशन है, आप पढ़ रहे हो, तो ग्रेजुएशन या एजुकेशन पूरा कीजिए। इससे क्या होगा कि मुंबई में अगर आप आओगे भी तो कुछ न कुछ काम तो करोगे, क्योंकि आपको सरवाइव करना है। इसमें तो आप भरोसा नहीं कि 1 साल में आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, या 1 साल में काम मिल जाए। 2 साल भी लग सकते हैं, तो 3 साल भी लग सकते हैं, कितना भी लग सकता है। तो आपको सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो आपका एजुकेशन करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, माता पिता को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे कॉन्फिडेंस से बात कीजिए कि मैं इतने साल के लिए जाऊंगा, इतने साल मेहनत करूंगा, ये नहीं हो पाएगा तो मैं ये करूंगा। क्यों कि ऐसे तो यहाँ पे कितने सालों साल गुजर जाते हैं, किसी को सक्सेस मिलती है, किसी को नहीं भी मिलती है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। उसके बाद एजुकेशन पूरा कर दीजिए, एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि डायलॉग्स भी बोलने हैं या कुछ भी बोलना है तो एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और फैमिली सपोर्ट लेना ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट हो तो अच्छी बात है। ऐसे ही आप मत चले आइए सर उठा के, चलो मैं चले जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे काम मिल जाएगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है, खून गर्म है तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मुंबई में आते हो तब सच्चाई सामने आती है। मुंबई में आने के लिए कितना खर्चा होगा, कितना लगेगा, क्या होगा, रहने का खर्चा, ऑडिशंस में जाओगे वो खर्चा, खाने पीने का खर्चा, एक सर्टेन अमाउंट होना ज़रूरी है। आप माइंड में फिक्स रखिए कि चलो कहीं पे मैं जाऊंगा मुंबई में, तो 4,000 रुपया रहने का भाड़ा होगा, खाने का अलग होगा, ट्रैवलिंग का अलग होगा। वो पूरा माइंड सेट रखिए और बैलेंस उतना रख के आइए। ये नहीं कि आप पैसे नहीं हैं तो काम क्या करोगे, यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, कुछ मतलब नहीं है। ऑडिशंस देने तो आपको जाना ही पड़ेगा।
और उसके बाद एक पॉइंट और भी नक्की है, ये भी आप सोच लीजिए, ये पॉइंट बहुत ध्यान से रखने की वाली बात है दोस्तों। आखिरी में एक बात कहूँगा, ये सच्चाई आप जान लीजिए कि आपको ज़ीरो में से सब कुछ बनना है, ज़ीरो में से हीरो भी बनना है, कुछ भी हो, क्योंकि ज़ीरो से शुरू करना है। आप मुंबई आओगे तो सब लोग तो जानेंगे ही नहीं कि आप क्या जानते हो, क्या करते हो। जब तक आप अपना बताओगे नहीं क्या कर सकते हो, सर्कल बनाना पड़ेगा, क्या क्या किया है करना दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रुप में रहना पड़ेगा, ऑडिशंस ग्रुप में रहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो यही याद रखिए, आपको ज़ीरो से हीरो बनना है, मेहनत करनी है, तनतोड़ मेहनत करनी है। ये नहीं दूसरे उसमें क्या होता है कि चलो आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया और भी काम के लिए जाओ, तो सर्टिफिकेट दिखा दिया आपको जॉब मिल जाए, इसमें ऐसा नहीं है। आपको प्रूव करना है, और इतना कंपटीशन है, ये याद रखिए, कंपटीशन बहुत है। ठीक है, आप अपने शहर में जहाँ भी रहते हो वहाँ पे कम होगा, लेकिन मुंबई में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि रोज़ के हज़ारों लोग आते, हज़ारों लोग एक्टिंग के लिए जुड़ने के लिए आते, सब लोग अपनी मेहनत करते। तो उसमें से 100 में से 5% लोग ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको मैं नर्वस करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो है। तो आपको उस 5% में भी अगर आना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने जो 5 पॉइंट्स बनाए, एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन कीजिए, उससे क्या होगा कि मुंबई में आप सर्वाइव कर सकते हो, छोटे से दूसरे और भी काम कर सकते हो और एक्टिंग भी कर सकते हो। आप एडी भी बन सकते हो, एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने से क्या होगा कि आप फिल्मों से जुड़े रहोगे, वेब सीरीज़ से जुड़े रहोगे, आपको सब कुछ मिलता जाएगा, आपका सर्कल बनेगा और आप काम भी पा पाओगे। और एजुकेशन इज़ मस्ट, ये नहीं कि मैं पढ़ना छोड़ के आ गया यहाँ पे मुझे काम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो उससे पहले, सबसे पहले आप अपने गांव में तो या जहाँ भी रहते हो वहाँ पे थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका एक ग्रुप भी बनेगा। उससे क्या होगा कि आप जो मेहनत करनी हो ऑडिशंस के लिए वो सब वो सीख के आ जाओगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा, कैमरा के सामने आप एक्टिंग कर पाओगे। तो ये मेरी 5 बातें याद रखिए। जो भी स्ट्रगलर्स ग्रुप है या जो भी मेरे ग्रुप्स है, तो उन सबको मैं यही एडवाइस दूंगा, मुंबई आइए। ऐड देखते हो और ऐड में कोई भी ऐड में आप अपना ये मत दीजिए, देखिए बराबर परखिए, क्योंकि वो लोग सब आपको कहेंगे कि आर्टिस्ट कार्ड बनाना है, ये कार्ड बनाना पड़ेगा, ऑडिशंस के लिए ये करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा, ये वो, वैसा कुछ नहीं। और जो जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर है उन्हीं से काम कीजिए, यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तैयारियाँ करके ही अगर मुंबई आओगे तो ही आपको अच्छा रहेगा। तो मेरी एडवाइस, मेरे दोस्त लोग, मैं आपको बड़ा भाई समझ के ये सब एडवाइस दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसी से आइए और ऐसे ही आगे बढ़िए। मैं तो कहता हूँ आप आइए, ज़रूर आइए, लेकिन उसके लिए तैयारी करके आइए, घर वालों को साथ रखिए। घर वालों का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फेलियर मिलता ही है। फेलियर में कौन काम आएगा? आपके दोस्त काम आएंगे, आपके घर वाले काम आएंगे, वही आपको बैकिंग देंगे। क्योंकि बहुत बार फेलियर हो जाता है तो सब लोग नर्वस हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, अगर आपको यही करना है, यही करना है, तो फिर आपको आपका घर वालों का साथ होना ज़रूरी है। उनके साथ रहिए, रोज़ उनसे बात कीजिए, रोज़ कांटेक्ट कीजिए, क्या क्या करते हो वो भी बताइए, ठीक है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, ऑडिशंस देते रहिए, मुंबई आना हो तो ये सब बातें समझ के रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।